बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के साथ साथ हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को भी देखेंगे। जब बैड डेट्स हो जाते हैं उसके बाद कुछ डेट्स हमारे रिकवर्ड भी हो जाते हैं जिनको हम राइट ऑफ कर देते हैं नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर 1-2 साल के बाद कुछ डेट्स रिकवर्ड भी हो जाते हैं। अब उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उनका अकाउंट कैसे बनाएंगे, हम अब इसमें देखेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें जे ब्लेन को commenced business on 1st January 2009 and prepared her financial statements on to 31st December 2000 31st December every year. For the year ended 31st December 2009 bad debts write off किए हैं उसने 1400 के, और उसने फिर क्रिएट किए हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के लिए प्रोविज़न 2600 की, और 2010 में उसने फिर बैड डेट राइट ऑफ जो किए हैं 2200 के, और जे स्विनी जो कि उसकी कोई थी राइट ऑफ किए थे उसने बैड डेट 210 के उसने सेटल किया अपना अकाउंट, मीन के रिकवर्ड हुए हैं 2000 नवंबर 2010 में जाके, जो कि 2009 में राइट ऑफ किए थे। अब 2010 में टोटल डेट्स जो आउटस्टैंडिंग थे 92,000 के हैं, उसमें उसने डिसाइड किया कि 4% जो हम फिगर जो है वो प्रोविज़न के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे डाउटफुल डेट्स की। अब 2011 में उसने 3,800 के फिर डेट्स को राइट ऑफ किया है, और एक और रिकवरी है 320 की जो कि 2009 में उसने राइट ऑफ किए थे, 2010 में उसकी रिकवरी हुई है। और एज एट 31 दिसंबर 2011 टोटल डेट्स जो आउटस्टैंडिंग थे उसके 72,000 थे, जिसमें उसने कहा है कि जो प्रोविज़न जो रिकॉर्ड की गई है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए उसने 5% की है। पहले 4% था प्रीवियस ईयर उसकी, अब उसने 5% कर दिया उसको। अब इसमें देखते हैं क्या रिक्वायर्ड है। इसमें रिक्वायर्ड है जी कि बैड डेट अकाउंट है, और उसके बाद बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट है, उसके बाद अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट है, और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में इन सब को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे ये हम सब देखें इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम बैड डेट अकाउंट को देखते हैं। बैड डेट अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये वही है, टी अकाउंट बनाया जाता है। इसमें राइट साइड पे क्रेडिट साइड है, लेफ़्ट साइड पे डेबिट साइड होती है। जैसे एक लेजर बनाया जाता है, अकाउंट बनाया जाता है, ऐसे ही बैड डेट अकाउंट बनाते हैं हम। इसमें क्या है 2009 में उसने कहा बैड डेट कितने राइट ऑफ किए हैं 1400 के। तो कैसे इसकी एंट्री कैसे होती है जब राइट ऑफ करते हैं, इसकी जनरल एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, जिसको डेटर्स भी कहते हैं। अब देखें इसमें हम कैसे एंट्री करेंगे। बैड डेट अकाउंट चूँकि डेबिट होते हैं इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं उसको हमने पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया। इसमें वेरियस अकाउंट्स रिसीवेबल लिख सकते हैं, सिंपल अकाउंट्स रिसीवेबल लिख सकते हैं, वेरियस डेटर्स लिख सकते हैं, या सिंपल डेटर्स लिख सकते हैं। इसको ये दो नाम है, अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स भी कहते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल भी इनको कहते हैं। और ये टोटल भी इसी तरह, क्योंकि 2009 में और हमारे पास कोई है थे नहीं बैड डेट्स, तो टोटल भी 1400 ही आ गया। और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग एंट्री कौन सी होगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट करेंगे, बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कि बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे जब क्लोज होंगे। अब जब बैड डेट अकाउंट क्रेडिट होगा तो इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और इनकम स्टेटमेंट को इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में क्योंकि ये डेबिट हो रही थी, और ये 1400 इक्वल आ गया। और फिर 2010 में कितनी अमाउंट राइट ऑफ की थी बैड डेट्स के लिए, 2200 की। ये देखें जब यही फिर वही आएगा एंट्री, फिर वही जनरल एंट्री आएगी बैड डेट अकाउंट टू अकाउंट्स रिसीवेबल, बैड डेट अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हमने डेबिट कर दिया बैड डेट्स को, और अकाउंट्स रिसीवेबल को हमने पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया वेरियस अकाउंट्स रिसीवेबल या वेरियस डेटर्स। और फिर इसको क्लोज करेंगे जब इनकम स्टेटमेंट डेबिट टू अकाउंट्स टू बैड डेट अकाउंट क्रेडिट। अब बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो जब क्लोज होता है तो 2200 से क्रेडिट कर दिया इनकम स्टेटमेंट को, इसलिए पर्टिकुलर कॉलम में लिखा क्योंकि ये डेबिट हो रही थी। उसके बाद
2011 में 3800 है, इसको भी उसी तरह ही हम करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसकी भी एंट्री वही है, बैड डेट अकाउंट टू अकाउंट्स रिसीवेबल, ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया, और वेरियस डेटर्स या वेरियस अकाउंट्स रिसीवेबल, इसको जब क्लोज करेंगे इनकम स्टेटमेंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया बैड डेट अकाउंट को, और इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही थी, इसको यहाँ पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया। अब ये बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं हम। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये भी सिंपल वही होगा, लेजर की तरह ही अकाउंट होगा, जिसको लेजर भी कहते हैं, अकाउंट भी कहते हैं। ये देखें यहाँ से हम शुरू हो रहा है इसका कि जे स्वीनी whose debt of 210 pounds was write off as bad debt in 2009 में सेटल किया उसने अकाउंट इन फुल ऑफ 30 नवंबर 2010 में। अब ये रिकवर्ड अकाउंट में करेंगे इसको। अब ये देखें, जब बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट किया जाते हैं ना, उसकी एंट्री कैसे की जाती है, हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे अब, और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे बैड डेट नहीं करना, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट करना है हमें। ये देखें, ये बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड पे कर दिया, और अकाउंट्स रिसीवेबल जिसका नाम जे स्वीनी है, ये हो रहा है डेबिट, तो इसको क्या करेंगे, जे स्वीनी को यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर कॉलम में। अब जब इसको इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करेंगे तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो ये चूँकि ये इनकम है हमारी, टू इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमेशा क्रेडिट होती है जब इनकम को क्लोज करते हैं। अब बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा था, उसको डेबिट कर दिया, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है तो इनकम स्टेटमेंट को पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया। अब 2011 में क्या रिकवर्ड हुआ था, 320 पाउंड्स रिकवर हुए थे, वो उसने उसका नाम नहीं बताया, हम सिंपल अकाउंट्स रिसीवेबल लिख सकते हैं, डेटर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2009 में राइट ऑफ किए थे, 2011 में रिकवर्ड हुए। ये देखिए, इसकी फिर एंट्री वही हम करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, ये क्योंकि इंक्रीज होंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। अब ये देखें, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, हमने क्रेडिट कर दिया, और अकाउंट्स रिसीवेबल को हमने पर्टिकुलर कॉलम में लिखा, क्योंकि यहाँ कोई नाम नहीं था, हमने वेरियस डेटर्स लिख दें या अकाउंट्स रिसीवेबल लिख दें, कुछ भी है। और जब इसको क्लोज़ करेंगे तो क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट टू इनकम स्टेटमेंट। हम चूँकि ये बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट है जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस होगा अदर इनकम में, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, तो ये इनकम स्टेटमेंट हमेशा इनकम में क्रेडिट होती है। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा जब क्लोज़ करेंगे, तो यहाँ पे डेबिट कर दिया, और इनकम स्टेटमेंट चूँकि क्रेडिट हो रही है इसको पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया 31 दिसंबर 2011 में। उसके बाद बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में अकाउंट्स रिसीवेबल टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। और अब ये देखें, हमारे पास इसकी दो एंट्रीज आती हैं। इसमें जब हम रिकवर्ड करते हैं ना, तो दो एंट्रीज करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं जब रिकवर्ड होता है, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसके से कैश वसूल करके हम कैश, या अगर चेक वसूल करें तो बैंक को डेबिट कर देते हैं, अगर कैश उसको उससे रिसीव करें तो कैश डेबिट कर देते हैं, और अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि पहली वाली एंट्री में अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, दूसरी वाली एंट्री में अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। अब हम इसको, ये दोनों आपस में नल एंड वॉइड हो जाएंगे, बल्कि ये अकाउंट्स रिसीवेबल के जो करंट ईयर के अकाउंट्स रिसीवेबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि ये आपस में नल एंड वॉइड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ऊपर 1000 था, नीचे अकाउंट्स रिसीवेबल में डेबिट था 1000, नीचे भी अकाउंट रिसीवेबल में 1000 क्रेडिट होगा जी, ये तो आपस में नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अब एंट्री क्या रह जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश या बैंक अकाउंट जिसको दूसरी एंट्री में ये डेबिट है, ऊपर बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट है, ये दोनों एक डेबिट एक क्रेडिट हो जाएगा। मीन के तीसरी एंट्री क्या बनेगी, ये वाली, कैश या बैंक अकाउंट
डेबिट, और 2 बैंक बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। अब इन दोनों ऊपर वाली दोनों एंट्री का हम एक एंट्री भी बना सकते हैं, लेकिन जो थर्ड वन एंट्री है उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी अमाउंट जो है किस अकाउंट रिसीवेबल से रिकवर्ड हुई है। तो आपने दो हम बेहतर ये है, ये इसमें बेटर वे ये है कि आप ऊपर की दो एंट्रीज़ को करें बजाय इसके कि एक एंट्री के। अब एक एंट्री में कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस पर्सन से आपकी अमाउंट रिकवर हुई है। इसलिए आप एक की बजाय दो एंट्रीज़ करें। जो फर्स्ट टू एंट्रीज़ है, वो थर्ड वन जो है ना, वो उन दोनों को नल एंड वॉइड करके अकाउंट रिसीवेबल को थर्ड वन एंट्री बन सकती है। लेकिन उस बेहतर ये है कि हम दो एंट्रीज़ को करें, पहली दो एंट्रीज़ जो है। तीसरी उसके अल्टरनेट है, मीन के एक एंट्री भी डाल सकते हैं उन दो की जगह। उसके बाद है bad debt recovered account. When we close the in the income statement end of the period, the closing entry will be। अब इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाता है, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाती है। ज़ाहिर जब कोई इनकम को क्लोज करते हैं, जो हमारी इनकम होती है उसको क्लोज करते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट हमेशा क्रेडिट होती है, और जब एक्सपेंस को क्लोज करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है। उसके बाद अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट देखेंगे हम। ये हमारे पास उसका अकाउंट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। इसमें अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की 2009 में अमाउंट दी गई है 2600, जो कि उसने एज एन अलाउंस रिकॉर्ड किया था। इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कहते हैं। ये देखें जो इसमें क्लोज होगा में इनकम स्टेटमेंट में ये अमाउंट, तो 2600 जो कि क्लोज हो जाएगी ऑन 31 दिसंबर 2009 में। अब इसका टोटल भी यही होगा, क्योंकि यही इसमें प्रोविज़न रिकॉर्ड होगी, तो जो कि फर्स्ट प्रोविज़न है, तो ये टोटल की टोटल इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। और हम लेफ़्ट साइड पे इसका डेबिट साइड पे बैलेंस ले लेंगे 2600, और ये बोथ साइड्स इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद जो ही बैलेंस जो है ना, वो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड पे बैलेंस लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस होगा जो 2010 का, जो कि क्लोजिंग बैलेंस था 2009 का, 2600 आ जाएगा। अब 2010 में उसने प्रोविज़न रिकॉर्ड कितनी की थी? 92,000 थे उसके आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स रिसीवेबल डेट्स थे जो, और उसने डिसाइड किया था कि 4% लेगा अकाउंट्स रिसीवेबल का। अब 92,000 का 4% लेंगे हम। अब यहाँ पे देखें 2010 के लिए 92,000 है उसके अकाउंट्स रिसीवेबल, जो कि डेटर्स हैं, डेट्स आउटस्टैंडिंग है, मल्टीप्लाई 4%, और ये 3,680 आ जाएगा। अब इसके पास ऑलरेडी प्रोविज़न जो रिकॉर्ड की गई है, जो 2009 में रिकॉर्ड की गई थी, दैट इज़ 2600। अब इसको उसने इंक्रीज़ करना है 3680 तक। तो और कितना हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा एक्सपेंस, जो कि इनकम स्टेटमेंट में हम क्लोज करेंगे। इसमें देखेंगे हम 3680 में से लेस करेंगे 2600, तो हमारे पास आ जाएगा 1080। इतनी प्रोविज़न हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जो कि हमें एक्सपेंस के तौर पर बियर करने पड़ेगी, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। और ये भी बैलेंस ले लेंगे हम 2010 का लेफ़्ट साइड पे, डेबिट साइड पे, जो कि क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस होगा 2010 का, जो कि 2011 का ओपनिंग बैलेंस होगा। अब 2011 का ओपनिंग बैलेंस यही होगा जो कि 2010 का क्लोजिंग बैलेंस था। ऑन 1 जनवरी 2011 बैलेंस BD इज़ 3680। नेक्स्ट है जी 2011 में उसने कितनी अलाउंस रिकॉर्ड किया था डाउटफुल डेट्स के लिए, प्रोविज़न रिकॉर्ड की थी। 5% उसने कहा था कि अकाउंट्स रिसीवेबल का रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविज़न लेंगे। तो इसमें 72,000 हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, जो कि डेट्स आउटस्टैंडिंग वर 72,000 पाउंड्स। अब इसका 72,000 का 5% ले लेंगे। ये देखें 2011 में 72,000 डेट्स थे आउटस्टैंडिंग, उसका 5% होगा 3,600।
और हमारे पास ऑलरेडी जो प्रोविज़न है प्रीवियस ईयर से हम लेके आए हैं, इसका बैलेंस 3680। तो ये 80 जो है ना वो ज़्यादा है प्रोविज़न ऑलरेडी, तो इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कि हम इसको इंक्रीज़ करें। तो 3600 में से 3680 लेस करेंगे तो -80 आ जाएगा। तो इसको हम मीन्स कि हमें इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में आ गया, लेस में आ गया। तो 80 को हम दूसरी तरफ करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। अब ये हमारे एक्सपेंस नहीं होगा, बल्कि चूँकि डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये इनकम के तौर पर हम इसको ट्रीट करेंगे। इनकम के तौर पर इनकम स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब ये हमारी यही इसकी एंट्री क्या बनेगी, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो जाएंगे जब क्लोज होंगे, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी। जब इनकम स्टेटमेंट क्लोज करते हुए क्रेडिट होती है, इट मीन के वो इनकम कोई ना कोई इनकम होती है या प्रॉफिट होता है जिसको हम क्लोज कर रहे होते हैं। अब ये 80 आ जाएगा। तो 3600 जो है हमारा बैलेंस आ जाएगा, जो कि 2011 का क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि ओपनिंग बैलेंस होगा 2012 का। ये हमारे पास इसका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का पूरा अकाउंट है। इसके बाद हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट में कि कैसे इन सारे एक्सपेंसेस को हम ट्रीट करेंगे इनकम स्टेटमेंट में वन बाय वन एवरी ईयर फॉर द 3 ईयर्स। अब इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। अब 2009 करेंगे सबसे पहले, जिसमें जो थे 2009 में हमने राइट ऑफ किए थे बैड डेट्स 1400। ये देखें बैड डेट्स हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएंगे 1400। जो कि एक्सपेंस होंगे उनको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो इनकम होगी उसको क्रेडिट साइड पे सिंपली लिख देंगे। अब इसमें हमारे पास कितनी अमाउंट आई थी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की अमाउंट, जो कि हमने इसमें बैलेंस के तौर पर 2600, जो कि फ़र्स्ट ईयर ही था, हम टोटल का टोटल ही हमें लेना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस। तो ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको इंक्रीज़ इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी कह सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर था, इसको सिंपली भी लिख सकते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। तो 2600। अब ये दोनों हमें डेबिट साइड पे इनकम स्टेटमेंट के, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद 2010 में क्या था, 2200 जो है ना वो राइट ऑफ किए थे बैड डेट्स। अब ये भी डेबिट साइड पे आ जाएंगे 2010 के 2200 बैड डेट्स के। और उसके बाद इसकी कितना किया था जो राइट ऑफ किए थे हमने, जो हमें रिकवर्ड हुए थे 210 था, जे स्विनी से रिकवर्ड हुआ था 2010 में 30 नवंबर को। अब ये 30 नवंबर को, अब ये हमारी इनकम है, चूँकि ये बैड डेट चूँकि रिकवर्ड हुए हैं, तो ये हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे चूँकि ये हमारी इनकम है। उसके बाद हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट में कितनी अमाउंट आई थी, जो कि 2010 में हमने इंक्रीज़ की थी एज एन एक्सपेंस 1080 थी। अब ये इंक्रीज़ हो रही है, चूँकि ये भी एक्सपेंस है, तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इंक्रीज़ इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ये है 1080, जो कि 2010 में इंक्रीज़ की गई थी अमाउंट। अब जैसे इसमें देखें कि प्रोविज़न है जो डाउटफुल डेट्स की, ये इंक्रीज़ होने की बजाय यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है 2011 में 80, जो कि माइनस में आया था। अब हम इसको जब माइनस में आता है तो हम इसको एज आ इनकम ट्रीट करते हैं, इनकम के तौर पे इसको डिक्रीज़ करने के लिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जब इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की अब जो अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी। जब इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है क्लोज करते हुए, तो वो इनकम क्लोज होती है, उसमें कोई प्रॉफिट क्लोज हो रहा होता है इनकम स्टेटमेंट जब क्रेडिट करते हैं। तो इट मीन कि ये इसको एज आ इनकम हम क्लोज करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में फिर ये क्रेडिट साइड पे शो कराएंगे 2011 रिडक्शन इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको फिर नाम देंगे, या डिक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स।
जो कि यहाँ पे था ये, और इसमें राइट ऑफ किए थे हमने बैड डेट्स कितने थे इसमें 2011 में 3800, और ये देखें 3800 हमने रिकॉर्ड किए थे एज अ बैड डेट्स। ये अमाउंट हमने क्या, ये अमाउंट हमने 3800 जो कि रिकॉर्ड की थी एज अ बैड डेट्स के, राइट ऑफ की थी। उसके बाद जो रिकवरी हुई थी हमारे हमें वो 320 की हुई थी 2011 में। ये इसको हम इनकम स्टेटमेंट में एज अ इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये देखें 320 क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में। और ये हमारा टोटल इनकम स्टेटमेंट जो एक्सट्रैक्ट हुई है ये है। थैंक यू।